डीएलएड बैक प्रकरण मुद्दे पर मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी झूठी तसल्ली देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं, बल्कि तीनों केस जो कि माननीय कोर्ट में दाखिल किए गए हैं वह किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर जानबूझकर किस डायरेक्शन में मोड़े जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। और क्या अगला कदम हो सकता है इस बैक प्रकरण मुद्दे को अपने फेवर में करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैं सबसे पहले टिप्पणी कर दूं कि मेरे द्वारा कानून प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था में पूरी तरीके से विश्वास रखा जाता है। यह वीडियो सिर्फ एक सलाह के तौर पर आप लोग के लिए बनाई जा रही है, तो इसको अन्यथा की कंडीशन में बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस प्रकार से श्री लौकुश जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा ये बातें बोली गई थी कि 27 नवंबर को अब इस केस की सुनवाई होगी, और उन्होंने रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी और एससीईआरटी को एक तरीके से सिर्फ सलाह दिया था कि अगर वो चाहें तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक हफ्ता डिले कर सकते हैं। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि पीएनपी और एससीईआरटी बिल्कुल भी उस फैसले को या फिर यूँ कह लें सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर आपको नहीं देगा तब तक आप बाध्य नहीं होते हैं किसी सलाह को मानने के लिए। और पीएनपी और एससीईआरटी को आप लोग जानते हैं, वह बिल्कुल भी इस सलाह को नहीं मानेंगे। तो जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक पीएनपी और एससीईआरटी इस मुद्दे को नहीं मानेंगे। अब बीच में एक डेट निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 27 नवंबर को जब इस केस की हियरिंग होगी तो उस समय तक खेल खत्म हो चुका होगा। आपके बैक पेपर, साथ ही साथ आपकी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सभी की परीक्षाएं हो चुकी होंगी, तो बीच में एक डेट देना चाहिए था। दूसरी बात करेंगे जो कि श्री हर्षित पटेल जी के द्वारा आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई है उसके बारे में। इस केस की भी सुनवाई होने के बाद से अब इस केस को 2 नवंबर 2020 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। अब देख लीजिए, 30 अक्टूबर 2020 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो 2 नवंबर को इस केस की हियरिंग होकर आखिर होगा क्या, जब आपकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपकी परीक्षाएं बीच में रुक थोड़ी रही हैं, आपकी परीक्षाएं तो 30 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस केस में भी अब बहुत कुछ नहीं बचा है, और सिर्फ बचा जो है वह श्री नितिन त्रिपाठी जी की याचिका में बचा है, जिस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2020 की तिथि निर्धारित की है। देखिए, आज 20 अक्टूबर 2020 है, सिर्फ एक दिन का वक्त आप लोग के पास है, 21 अक्टूबर 2020, और जो भी करना होगा इसी एक दिन में करना होगा। यहाँ पर जो भी 3 याचिकाएं अलग अलग आपके द्वारा लड़ी जा रही हैं, लेकिन छोटे छोटे वकील किए जा रहे हैं। देखिए, वकील का जो चेहरा होता है वह भी माननीय कोर्ट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप लोग तीनों मिल करके एक सीनियर वकील श्री नितिन त्रिपाठी जी के केस में खड़ा कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से सरकारी वकील के द्वारा बार बार मुद्दे को भटकाया जा रहा है, और एक तरीके से जब भी वो कभी फंस रहे हैं तो अगले डेट की मांग कर ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके पास पूरा, आप उसको अध्ययन करके आइए और एक डेट में फाइनल करिए। यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे 1 लाख प्रशिक्षु का भविष्य आपके दलीलों पर टिका हुआ है, और पूरे 18 बैच का भविष्य भी आपकी दलीलों पर ही टिका हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब ज़्यादा डेट नहीं देना चाहिए। 2 केस पहले ही बहुत ज़्यादा लंबित हो चुके हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ अब नहीं बचा है, क्योंकि पीएनपी उन सभी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अब जो भी बचा हुआ है श्री नितिन त्रिपाठी जी के केस में बचा हुआ है, और वो भी परसों तक ही इस केस में जो भी होना होगा फाइनल होगा, या फिर हो सकता है कि आगे भी डेट दे दी जाए। तो देखिए, मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जो भी आपको करना होगा सिर्फ एक दिन में करना होगा। एक बड़े चेहरे और एक बड़े सीनियर वकील को आप लोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है कोर्ट में, क्योंकि माननीय कोर्ट भी बड़े वकील के चेहरे को देखकर ही अपने फैसले को बताती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई सीनियर वकील रहेगा तभी जाकर के आपकी जो भी सरकारी वकील है उनकी दलीलों को वो काट सकता है, क्योंकि बार बार उनके द्वारा डेट की मांग की जा रही है। अगर अब की डेट दे दी गई तो समझ लीजिए आपका तीनों केस खत्म है, और पीएनपी तब तक परीक्षा करा करके आपके तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर और बैक पेपर सभी परीक्षाएं कंडक्ट करा लेगी। तो अभी भी समय है, आप लोग जागिए, तीनों जो भी याचिकाएं हैं सभी एक मंच पर आइए, और एक बड़े चेहरे, बड़े सीनियर वकील को आपको खड़े करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से टिप्पणी करना चाहूँगा कि करियर बिट की पूरी टीम की तरफ से भारत सरकार और साथ ही साथ जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें पूरी आस्था और विश्वास करियर बिट की पूरी टीम रखती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।